इनका शोषण करते हैं। गड़बड़ तब होती है जब यही चीज़ बाबाओं का व्यापार बन जाता है, उनके प्रभाव को और भी खतरनाक बना देता है। लेकिन इस चीज़ का ये कभी जिक्र नहीं करेंगे। इन बाबाओं के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। जिस तरह से ये धर्मगुरु और बाबा लोग अपने ही भक्तों के साथ विश्वासघात, हत्या, बलात्कार और भी इनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन धार्मिक गुरुओं और बाबाओं के अपराध के बारे में, इनके अंधभक्तों के बारे में, इन बाबाओं का कैसे पॉलिटिकल कनेक्शन है उसके बारे में, और इन सब का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में, और इस सब से छुटकारा पाने के लिए हम और आप क्या करते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, धार्मिक गुरु और बाबाओं का इतिहास भारत में बहुत पुराना रहा है। भारत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने सारे बाबा और धार्मिक गुरु आपको भारत में ही देखने को मिलेंगे। खैर, सदियों से यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मानव कल्याण का प्रतीक रहा है, परंतु हाल के दशकों में कुछ प्रोक्लेम्ड बाबाओं के द्वारा किए गए अपराधों के कारण इनकी छवि काफ़ी बिगड़ गई है। इन बाबाओं का अपराध में शामिल होना, इसके बाद भी इनके अंधभक्तों का इनके ऊपर विश्वास बनाए रखना, सच में ये एक चिंता का विषय है। हम पीछे कई सालों में देख चुके हैं कि कई स्वघोषित बाबा धोखाधड़ी, बलात्कार, हत्या और भी इनलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, गुरमीत राम रहीम, ये डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं। इन्हें अपने ही 2 फीमेल भक्तों के साथ बलात्कार और यौन शोषण के आरोप में दोषी पाया गया। और दूसरे हैं आसाराम बाबू, इन्हें भी रेप के केस में दोषी पाए जाने के कारण ये जेल में बंद हैं। और तीसरे हैं रामपाल, इन्हें भी हत्या और अन्य अपराधों में दोषी पाया गया। इनके आश्रम की जब तलाशी करी जाती है तो वहाँ पर लाशें मिलती हैं। स्वामी भीमानंद, परमहंस नित्यानंद और भी ऐसे कई नाम हैं जो ऐसे अपराधों में शामिल पाए गए हैं। अब बात करते हैं इन बाबाओं के अंधभक्तों के बारे में और उन अंधभक्तों द्वारा दिए गए बाबाओं को करोड़ों रुपए के बारे में। बाबाओं की पॉपुलैरिटी और उनके भक्तों का उन पर अटूट विश्वास, यह उनके प्रभाव को और भी खतरनाक बना देता है। तो अब सवाल आता है, लोग इन बाबाओं से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं? देखिए, लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इन बाबाओं के पास जाते हैं। प्रश्न ये है कि मैंने तम्बाकू खाते हैं, ये बच्चा है बहुत जिद्दी है, क्योंकि ये बाबा लोग चमत्कारी शक्तियों का दावा करते हैं और मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान आसानी से बताने का दावा करते हैं। इसी से प्रभावित होकर ये भक्त लोग बाबाओं के पास जाते हैं और लाखों रुपए डोनेट करते हैं। इसीलिए इन बाबाओं की नेटवर्थ करोड़ों में होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। खैर, अब बात करें बाबाओं के चमत्कारी सॉल्यूशन की, तो एक निर्मल बाबा हैं। उनका कहना है कि समोसे के साथ हरी चटनी और गोलगप्पे खाने से आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और भी बाबाओं के कई सारे फनी सॉल्यूशन हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं, आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपका दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। एक लॉजिकल थिंकिंग वाले आदमी के लिए ये सॉल्यूशंस केवल एक हंसने के जोक जैसे हैं, लेकिन इन बाबाओं के अंधभक्तों को ये फनी सॉल्यूशन भी चमत्कारी सॉल्यूशन लगते हैं। ये भक्त इतने अंधे हो जाते हैं कि ये अपनी लॉजिकल थिंकिंग भी खो देते हैं और इन बाबाओं के द्वारा किए गए अपराधों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब जान लेते हैं इन बाबाओं के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में। देखिए, राजनीति में बाबाओं के मिलने से और भी गंभीर सिचुएशन बन जाती है। कई पार्टियां इलेक्शन के दौरान बाबाओं से समर्थन पाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि पार्टियां जानती हैं कि ये बाबाओं के बहुत सारे अंधभक्त उनके लिए वोटर का काम करेंगे और इलेक्शन में ये एक अहम रोल प्ले करेंगे। इसके बदले बाबाओं को पार्टियों से पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जिससे ये बाबा और भी बड़े आश्रम चलाने लगते हैं। अब बात करते हैं इस सब का हमारे समाज पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, इन बाबाओं का इम्पैक्ट फाइनेंशियली और मेंटली कमज़ोर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इस क्लास के लोग दूसरी क्लास की तुलना में शिक्षा और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे होते हैं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए लोग इन बाबाओं और गुरुओं के पास जाते हैं।
और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बाबा लोग इनको फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली इनका शोषण करते हैं और उनका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बाबा लोग अपने भक्तों को अंधभक्त बनाए रखने के लिए कभी भी फैक्ट, साइंस जैसी बातें नहीं करेंगे। इसके बदले आपको उल्टे सीधे सॉल्यूशन अलग से बताएंगे। कोई बताएगा कि गाय के गोबर का गेहूं खाने से आपको संतान मिलेगी। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। और कोई कहेगा कि मुझे साइंस संतुष्ट नहीं कर सकती। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा, मैं कुछ सवाल डाल दूंगा, साइंस को साथ चुप हो जाएगा। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये बाबा लोग ये भूल जाते हैं कि जिस साधन के द्वारा अपने प्रवचन को अपने भक्तों तक पहुंचाते हैं वो भी साइंस की देन है। ये लोग जिस गाड़ी से आते हैं ये भी साइंस की देन है। और भी कई साइंस की चीज़ें ये लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस चीज़ का ये कभी जिक्र नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हम, आप और सरकार क्या कर सकती है। सबसे पहले इन बाबाओं के ग्रुप और आश्रमों पे नज़र रखने के लिए सरकार को एक एजेंसी बनानी चाहिए जो स्वतंत्र रूप से काम करे और इस बात की पुष्टि करे कि ये बाबा लोग धार्मिक काम कर रहे हैं, न कि अपने भक्तों को ठगने का। इसी में दूसरा पॉइंट आता है कि समाज के लोगों को एजुकेट करें और उन्हें अंधविश्वास के खिलाफ अवेयर करें और उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चमत्कार और आस्था में नहीं बल्कि उसे ठीक से समझकर सही दिशा में प्रयास करने से होती है। क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 51A के सेक्शन H में बताया गया है कि साइंटिफिक सोच और ह्यूमैनिटी सुधार के लिए हर व्यक्ति को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। इसी में अगला पॉइंट आता है, इन बाबाओं के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए और इन बाबाओं को किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। धार्मिक गुरु और बाबाओं का सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ तब होती है जब यही चीज़ बाबाओं का व्यापार बन जाता है। इसीलिए समाज को इन नकली बाबाओं से बचने और सही धर्म गुरु पहचानने के लिए सतर्क रहना चाहिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आप शिवाजी स्टैचू कोलैप्स और दिल्ली लिकर स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं या फिर इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।